हो रही है। अरे बहू थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और, बस अभी बाहर बच्चा आ जाएगा बहू, बस बस थोड़ा सा और जोर लगा बहू, थोड़ा सा। अरे लड़का हुआ है, अभी लखन को बुलाती हूँ। अरे लखन बेटा, लखन बेटा जल्दी आ। लखन जल्दी से वहाँ पहुँचता है। लखन बेटा ये ले, लड़का हुआ है। यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, लड़का हुआ है। अब तो इसके पैसे ज्यादा लूंगा। फिर लखन बच्चे को बाहर लेकर आता है। अरे दीपू ये लीजिए, आपका बच्चा लड़का पैदा हुआ है, लेकिन इसके पैसे कुछ ज्यादा लगेंगे। अरे मिल जाएंगे मिल जाएंगे, जितने पैसे चाहिए आपको मिल जाएंगे। मेरा बच्चा लाइए, मुझे दीजिए बच्चा। फिर लखन उस औरत को बच्चा दे देता है। ये लीजिए आपके पैसे। लखन पैसे को पाकर काफी खुश हो जाता है। अरे काफी अच्छे पैसे मिल गए, ये बिजनेस तो मेरा काफी अच्छा चल रहा है, बस यूं ही चलता रहे। अरे लखन बेटा मेरा नंबर कब आएगा? अरे सेठ जी आएगा आएगा, 2 महीने बाद आपका ही नंबर लगाया हूँ, अभी 2 महीने रेस्ट चाहिए ना उसे। लेकिन लखन बेटा मुझे तो बेटा ही चाहिए, ये ध्यान रखना, पैसों की चिंता तुम मत करना। अरे सेठ जी चिंता क्यों करते हो, लड़का ही पैदा करवाऊंगा। आखिर यह क्या हो रहा है? अपनी बीवी से बच्चा पैदा करवा के लखन इन लोगों को वह बच्चा क्यों सौंप देते हैं? जानने के लिए कुछ महीने पहले चलते हैं। नीलम देवी की शादी लखन के साथ हुई थी। लखन एक किसान था। लखन का परिवार भी काफी गरीब था। लखन की एक बूढ़ी माँ थी। अरे नीलम देवी मैं खेत जा रहा हूँ। लखन यह कहते हुए खेत की ओर चला जाता है। अरे माँ जी मैंने खाना बना दी हूँ, आप समय पर खा लेना, मैं भी जा रही हूँ सेठ जी के यहाँ काम करने के लिए, घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए। नीलम देवी भी सेठ जी के यहाँ काम किया करती थी। शिव बहादुर जी हाल में बैठे हुए थे और इधर नीलम देवी काम कर रही थी, घर की सफाई कर रही थी। अरे नीलम क्या बात है, आज तुम अच्छे से सफाई नहीं कर रही हो, इधर ध्यान नहीं है, कहीं और ही ध्यान है। अरे सेठ जी अब क्या बताऊं, मुझे पैसों की खास जरूरत है, इतने पैसों से घर नहीं चलता है, अब मैं आपको कैसे बताऊं। अरे काम करती हो, कोई चोरी थोड़ी न करती हो, बोलने में क्या अर्ज है। आप बोलिए, अगले महीने से मैं आपकी वेतन बढ़ा दूंगा। नीलम देवी यह बात सुनकर काफी खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी पोंछा लगाकर किचन की ओर चली जाती है। नीलम देवी किचन में आकर खाना बना रही होती है, तभी ममता आती है। क्या बना रही हो आज? अरे दीदी मिक्स सब्जी बना रही हूँ। चलो अच्छा है बना दो। अरे दीदी आज आपका मूड ऑफ है, क्या हुआ, कोई परेशानी है? अरे कोमल अब तुम्हें मैं क्या ही बताऊं, देखना इतने साल हो गए हमारी शादी को, अभी तक कोई बच्चा नहीं है, कैसा लगता है सोना सोना, अगर एक बच्चा होता तो कितना अच्छा रहता, घर में खेलता कूदता, घर भरा रहता। तो दीदी आप डॉक्टर से बात क्यों नहीं करते हो? अरे नहीं नीलम, मेरे कोख में और बच्चा नहीं हो सकता है, मेरा बच्चा दानी छोटा है, इसलिए मैं अपनी कोख में बच्चा नहीं रख सकती हूँ, मुझे किसी का कोख उधारी चाहिए, लेकिन ऐसी औरत मिल ही नहीं रही है। आपका बच्चा किसी और के कोख में, यह कैसे हो सकता है दीदी? अरे सब हो सकता है, आजकल डॉक्टर सब कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर ने कहे हैं अगर मुझे ऐसी कोई औरत मिल जाए तो मेरे बच्चे को अपने कोख में रखने को तैयार हो जाए तो मैं भी माँ बन सकती हूँ। इसके लिए खूब सारा पैसा देने के लिए मैं तैयार हूँ, जितना पैसा वह मांगेंगे, लेकिन ऐसी कोई औरत मिल ही नहीं रही है। तू देखना अगर तेरे वहाँ पर कोई ऐसी औरत होगी जो मेरा बच्चा अपने कोख में रखने को तैयार हो जाए, मैं उसे खूब सारा पैसा दूंगी। ठीक है दीदी, मैं देखूंगी कल जाकर बात करके, अगर कोई औरत हुई तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। खाना बन गया है, अब मैं घर चलती हूँ। यह कहते हुए नीलम देवी वहाँ से चली जाती है। फिर रात का समय हो रहा था। नीलम घर में आई हुई थी। घर में वही बात उसके दिमाग में चल रहा था जो ममता ने कही थी। नीलम काफी परेशान थी। तभी नीलम का पति लखन आता है। नीलम को परेशान देखकर उससे पूछता है, अरे नीलम क्या हो गया, तुम आज काफी परेशान नजर आ रही हो, कुछ बात हो गई क्या किसी से? अरे नहीं लखन, बात ही कुछ ऐसी है। अरे क्या बात है, पहले बताओ तो। अरे हमारी स्थिति तो दयनीय है और इतने सारे पैसे अगर हमें मिल गए तो हमारी स्थिति सुधर सकती है, क्यों न इस बच्चे को तुम पैदा करो, कैसा होगा? अरे नीलम सोचो मत, लक्ष्मी घर आ रही है, उसे ठुकराना नहीं चाहिए। कल ही जाकर तुम सेठनी से बात करना, इस बारे में देखना क्या कहती है। नीलम कहाँ
काम पर आई हुई थी ममता के घर। वह काम कर रही थी, तभी ममता किचन में आती है। ममता को देख नीलम देवी कहती है, अरे दीदी, आप जो कह रहे थे ना वो गोद लेने वाली, हाँ बताओ, औरत मिली क्या नीलम तुम्हें? अरे दीदी, मुझे काफी पैसों की जरूरत है और मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। मैं आपके बच्चे को अपने पेट में पालने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में तुम तैयार हो? मेरे बच्चे को अपने पेट में रखोगी? फिर तो मैं भी माँ बन पाऊंगी। सच में नीलम, तुमने यह बात करके मुझे इतनी ज्यादा खुशी दी कि मैं सोच भी नहीं सकती। दीदी, वो पैसे? अरे हाँ नीलम, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें दूंगी खूब सारा पैसे। नीलम देवी ममता के बच्चे को अपने पेट में रखने को तैयार हो जाती है। पैसों की खातिर एक रोज ममता नीलम को लेकर शहर के बड़े से हॉस्पिटल में लेकर आती है। डॉक्टर उनका अच्छे से चेकअप करते हैं। मैंने सारा चेकअप कर लिया है, यह आपके बच्चे को अपने गोद में रखने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चा सुरक्षित रहेगा। डॉक्टर की यह बात सुनकर नीलम देवी काफी खुश हो जाती है और इधर ममता भी, क्योंकि अब माँ बन सकती है। भले ही बच्चा किसी और के पेट में रहे, लेकिन बच्चा तो उसका ही होगा। धीरे धीरे वक्त बीतते हैं। नीलम देवी एक रोज काम करने आई थी। उसका पेट काफी मोटा हो चुका था। 6 महीने की बच्चे थे इसके पेट में और उसे काम करने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। तभी ममता नीलम देवी को देखती है। वह जल्दी से आती है और नीलम देवी कहती है, अरे नीलम, तुझे और काम करने की कोई आवश्यकता नहीं, तू अभी प्रेग्नेंट है, जा अब आराम कर। लेकिन दीदी, आराम करने से घर कैसे चलेगा? अरे तुझे और कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस तू जा अब आराम कर, तुझे अपने पैसे ठीक मिल जाएंगे, तू बस मेरे बच्चे को ख्याल रखना। हाँ दीदी, मैं जरूर रखूंगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज नीलम देवी के पेट में काफी दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। काफी दर्द हो रहा है माँ जी। अरे हाँ बहू, बच्चा होने वाला है ना, इसीलिए थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। जोर दे, देख अभी बाहर बच्चा आ जाएगा, नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा, और जोर दे। अरे बहू, थोड़ा सा और जोर दे। हाँ, बच्चा बाहर आ रहा है। अरे लो, हो गया नन्हा सा मुन्ना सा, देखो बेटा हुआ है। अरे मुबारक हो जी, हमें बेटा हुआ है। ममता और उसका पति काफी खुश होते हैं इस बच्चे के होने से। नीलम देवी का पति उसे उस बच्चे को लेकर ममता को देते हुए कहता है, अरे लीजिए, आपको बेटा हुआ है, मुबारक हो। ममता उस बच्चे को पाकर काफी खुश हो जाती है। अंत तक वह माँ जो बन चुकी होती है। वो भाभी, बच्चा तो हो गया, वो पैसे? हाँ, पैसे? अरे जी, दीजिए पैसे। अरे हाँ, ये लीजिए पैसे। पैसे पाकर लखन एवं उसका परिवार सभी कोई काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस पैसे से उसकी गरीबी दूर हो सकती थी। अब नीलम देवी और लखन के मन में लालच हो चुकी थी, क्योंकि उसे बिना मेहनत के इतने सारे पैसे जो मिल रहे थे। अरे कोमल, क्या और एक बच्चा हम लोग पैदा करवा लें? इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, हमें हमारी तो कुछ ही दिनों में सारी गरीबी मिट जाएगी और हम भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन लखन, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? इतने बच्चे अगर मैं पैदा की तो मेरी तबीयत खराब न हो जाए? अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। पैसों की लालच के कारण नीलम और लखन इसे अपना बिजनेस बना लेते हैं और हर साल एक बच्चा नीलम पैदा करती है और उसे उसके माँ बाप को दे देती है, जिससे उसे काफी पैसे मिल रहे थे। ऐसे ही 3-4 साल बीत जाते हैं। एक रोज नीलम प्रेग्नेंट थी, उसे पेट में काफी दर्द शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर लखन आता है। नीलम को देख ऐसे दर्द में देखकर पूछता है, अरे नीलम, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी दर्द में क्यों हो? अरे अभी तो बच्चा होने वाला भी नहीं है, अभी तो समय ही नहीं हुआ है, जरूर कुछ तकलीफ होगी, चलो हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, तुम्हें वहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर लखन नीलम को लेकर अस्पताल की ओर जाता है। लखन नीलम को लेकर अस्पताल लेकर आता है। डॉक्टर साहिबा नीलम की अच्छी तरह से चेकअप करती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहिबा कहती है, अरे इसका तो मिसकैरेज हो गया है। अरे डॉक्टर साहिबा, यह क्या होता है? इसका मतलब बच्चा नष्ट हो गया है। अरे यह क्या हुआ? लगता है हमारा पैसा तो गया। अरे मुझे लगता है इसकी बच्चेदानी भी खराब हो चुकी है,
जिस वजह से यह अब कभी भी माँ नहीं बन सकती है। अरे डॉक्टर साहिबा, ये क्या कह रहे हैं? यही तो हमारे घर की लक्ष्मी थी, इसी से तो कमाई होती थी, और आप कह रही हैं इसकी बच्चेदानी नष्ट हो गई, इससे बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। अरे मैंने इससे कहा था कि एक बच्चा पैदा करने के लिए इसका मतलब यह नहीं है कि हर साल एक बच्चा पैदा करें, इसके कारण इसका बच्चेदानी नष्ट हो गया है। अब आप लोग को कभी भी बच्चा नहीं हो सकता है। यह सुनकर नीलम देवी और लखन को जोरदार धक्का लगता है, क्योंकि उसका भी अब तक कोई बच्चा नहीं था। धीरे धीरे दिन बीतने के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, फिर से वही दिन लौट आते हैं। लखन वापस से खेत में काम करने के लिए जाता है और नीलम देवी उसकी सास घर में रहती है और सब लोग अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिन बिताते हैं। इसीलिए कहते हैं ज्यादा लालच बुरी बला है, इसीलिए हमें किसी भी चीज को ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, वरना अंत में बुरा ही होता है। नीलम देवी और लखन पैसों की खातिर दूसरे को बच्चा का सुख देते तो आ रहे थे, लेकिन आज उनके पास खुद का बच्चा ही नहीं है।